बताओ। धुरंधर मैं बताऊं, अच्छी मूवी है। लाइक काफ़ी एंटरटेनिंग है। बीच बीच में मुझे पर्सनली लगा कि कुछ पॉइंट्स थोड़े से ड्रैग किए जा रहे थे। लाइक स्पॉयलर्स वैसे तो अब तक देख ली होगी, लेकिन फिर भी मेनली लव वाला एंगल, क्योंकि भाई गहरा हुआ अगर तुम गाना पूरा हटा भी दो तो हमें मालूम है कि गहरा हुआ है। अबे नहीं, देखो, हाँ चलो वो वाला, चलो आपके हिसाब से लव स्ट्रेस था। मेरे हिसाब से भाई लव का जो पार्ट दिखाया उस तरह से नहीं दिखाना चाहिए था। लाइक मेरे ख्याल से ये दिखाया लड़की के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कि लड़की कैसा उसको इमेजिन कर रही हाँ, थी। इमेजिन नहीं, मतलब कैसा फील कर रही है उसकी तरफ। मैन रिटर्न बाय वुमेन उस वे में। लीव दैट ना। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई अगर एक बंदा आप स्पाई दिखा रहे हो, ठीक है, और वो किसी के साथ ऐसा लव अफेयर कर रहा है जस्ट बिकॉज टू जमील उसके तरफ जाने के लिए, तो भाई उन दोनों के बीच में लव मत दिखाओ। लाइक प्रिटेंड कर रहा है वो ऐसा दिखाओ, लेकिन लव तो मत दिखाओ, मेरे को ये लगता है। क्योंकि अगर वो स्पाई है तो फिर से मेरे को वो स्पाई यूनिवर्स वाली चीज़ नहीं चाहिए। बिकॉज देखो, आई थिंक मेकर्स का जो एम था वो ये था कि वो स्पाई ना दिखाकर एक गैंगस्टर को दिखाए। ओके, एक गुंडे को दिखाए जो सबके लिए गुंडा है, सिर्फ उसको ही मालूम है कि वो स्पाई है, उसको और एक दो और लोगों को। हाँ, जो भी तो स्पाई हैं। हाँ, तो वो बिल्कुल ट्राई करेगा कम्युनिटी में अच्छे से घुल मिल जाने को। क्योंकि इससे पहले भी अगर तुम एक्चुअल ट्रू लाइफ इवेंट्स में देखो तो जितने भी लोग वो पाकिस्तान गए हैं स्पाई बन के, वो वहाँ पे जाते एक अपनी पूरी रेपुटेशन को स्टैब्लिश करते हैं, फैमिली बनाते हैं अपनी पूरी वहाँ पे। एंड इट्स नॉट लाइक कि भाई वो उनसे प्यार नहीं करते, आई गेस करते होंगे, मैं कुछ बोलूँगा नहीं उसके बारे में। लेकिन नहीं, आप समझ नहीं रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपन जो मूवी देख रहे हैं अपन उसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, एक स्पाई के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। स्टार्टिंग भी मूवी की वैसे ही होती है, वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही दिखाते हैं। हाँ, तो अब उस पॉइंट पे जाके अब उसका पर्सपेक्टिव क्यों दिखा रहा है? लाइक एक लव टाइप का, वो लड़की का पर्सपेक्टिव हो गया ना। वो तो मेरा प्रॉब्लम वो है। नहीं, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है वो, ठीक है, लेकिन स्टिल लाइक एक ऐसा होता है ना कि आपको अगर वो चीज़ दिखा रहे हो सो और टू बी लाइक दैट। देखो भाई, YRF ने थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ा रखी है लोगों की, है ना, स्पाई मूवीज़ को लेके। भाई गिरा रखिए, बड़ा नहीं रखिए। अब हाल ही में गिरा रखी है। और लेकिन इन लोगों, मुझे लगता है कि इन लोगों ने भी थोड़ा कुछ कॉपी करने का ट्राई किया। ये था लव एंगल दिखाने का, और आई थिंक नहीं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ठीक बैठा है। हो सकता है कि ये आगे वाले पार्ट के लिए कुछ इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो। आगे हो सकता है कि अगले पार्ट में ये जो बंदी है इसको आइडिया हो जाता है और फिर यही जाके जमील को बता देती है कि पापा ये तो, क्योंकि भाई देखो है। हाँ, गैंगस्टर वैंगस्टर अपनी जगह है, लेकिन वो लोग भी अगर इंडिया का स्पाई मिलेगा तो गैंगस्टर भी मिलके मारेंगे, गैंगस्टर पुलिस, भाई। ठीक है। सो अब बताऊँ, क्योंकि ये पिक्चर क्या पहले एक ही पार्ट में होने वाली थी, लेकिन अब 8 घंटे की फुटेज शूट कर ली है तो 2 पार्ट करनी ही पड़े। वैसे देखा जाए ना तो अगर ये चाहते तो इसको वेब सीरीज़ की तरह निकाल सकते थे। वेब सीरीज़ में मज़ा नहीं आता, लेकिन फिर वो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज मूवीज़ ऑलरेडी चैप्टर्स में है। और वो भी हर कितना आधे घंटे के होंगे, आधे पौन घंटे। स्टार्टिंग वाला तो 20 मिनट का ही है। बस हाँ, वो तो सिर्फ सेटअप कर रहे हैं ना। स्टार्टिंग के 20 मिनट में एक सीन आता है जो लाइक बहुत बढ़िया लगा मुझे। वो था जब अजीत डोभाल, इफ आई एम राइट, अजय सान्याल इन फिल्म अजय सान्याल दो डेलीगेट्स के साथ में बैठ के बात कर रहा होता है कि किस तरह से वो पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करेंगे। और बोलता है, एक डायलॉग आता है वहाँ पे, वी मस्ट इन्फिल्ट्रेट द वेरी कोर ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, ताकि वो नींद में भी सोचे, ताकि तो हम उनके सपनों में नजर आए। और ये जिस तरह से कैमरे में देखकर बोलता है, जो फोर्थ वॉल ब्रेक होती है। भाई माधवन बंदा भाई बहुत शानदार परफॉर्मर है भाई, बहुत शानदार परफॉर्मर है भाई वो। मैं सच्ची, माधवन भाई उसको कोई भी रोल देता है वो फिट बैठ जाता है, सारे रोल। तुम जानते हो इनिशियली गजनी जो मूवी जो तमिल में थी सूर्या की, वो माधवन को ऑफर हुई थी। माधवन ने रिजेक्ट कर दी बिकॉज उसको लगा कि सेकंड हाफ जो है उसका वो कुछ ज़्यादा ही थोड़ा वायलेंट है, ऐसा ही कुछ। एक मिनट, सो यू आर सेइंग
कि जो तमिल वाला बना था वो नोलन की मेमेंटो का रीमेक था, और जो हिंदी वाला बना वो इस तमिल वाली का रीमेक था। हाँ देखो, मैं मोमेंटो मैंने देखी नहीं है तो मैं एग्जैक्टली बोल नहीं सकता कि उसकी स्टोरी क्या है, क्या सब है, बिकॉज नोलन का एक अलग ही तरीका है स्टोरी दिखाने का। ओके, नोलन का भैया, मेमेंटो का मैं बता रहा हूँ, मेमेंटो से अगर इनने स्टोरी बनाई भी होगी तो उससे कुछ रिलेट नहीं होगा, एक शॉट रिलेट नहीं हुआ होगा। ये चीज़ तो, क्योंकि भाई ये वो तमिल वाला हो चाहे हिंदी वाला हो, दोनों में इतने गाने भरे पड़े हैं। बहका मैं बहका बहका, मोमेंटो देखने के बाद फिल्म मेकर्स बहका मैं बहका, बहक तो अपन रहे हैं, धुरंधर की बातें हो रही थी। ओ राइट। हाँ, तो फिर उसके बाद बताऊँ, धुरंधर जो का एक्चुअल में ये फिल्म होने वाली थी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ देखने से, उससे ये आ रहा है कि जो अपन ने क्लाइमैक्स देखा वो एक्चुअली इंटरवल होने वाला था। लेकिन फिर ये लोग कितना कुछ कट करते हैं, बहुत ज़्यादा भाई। बहुत ज़्यादा। लाइक लव स्टोरी कट करते थे, मैं उस पर खुश होता है ना। फिर लेकिन भाई लव स्टोरी आप हटा दो तो बाकी जितनी भी चीज़ें दिखाई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आई मीन एवरी सिंगल एस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट। जो एक पूरा मोन्टाज आता है जिसमें वो उसकी गैंग को मार रहे होते हैं, है ना, उसके अलावा फिर वो पेट्रोल वाला सीन काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसके वेंजेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए। ओके या भाई, लेकिन सबसे ब्रूटल सीन कौन सा लगा? मोन्टाज, जो जिस तरह से इतनी लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे वो देखने को मिलेगा। रेड स्क्रीन। रेड स्क्रीन भाई रेड स्क्रीन तो भाई देखो, क्योंकि मेरे को पहले, क्योंकि मैंने तो भाई कितना 27th डे पे देखी मैंने धुरंधर, ठीक है। सो मेरे को पहले तो पता चल गया था कि ये ऐसा कुछ सुनाने वाला है। अब मैंने भाई कोई रियल रिकॉर्डिंग कभी सुनी नहीं थी, अब मेरे को तो ये भी नहीं पता था पब्लिकली अवेलेबल है वो चीज़। सो या दैट वाज समथिंग खून खौलाने वाला। लाइक भाई जब वो चीज़ हुई ना, उसने हमारा जो मेन कैरेक्टर था हमजा, वो उस रूम में एंटर हुआ, सामने सब कुछ चल रहा है, आई वाज लाइक भाई ये क्या हो गया एकदम से। और भाई क्योंकि देखो, अब अपन सिर्फ देखने में अपन इतना झंझोट गए हैं अंदर से, अब उसको वहाँ पे वो स्पाई है तो उनके साथ नारे भी लगाने हैं, उसको खुश दिखना है वहाँ पे, और उसके सामने उसी के लोग मर रहे हैं। उसी के लोग मर रहे हैं, वो भी उस ही की वजह से, क्योंकि उसने गन सप्लाई करी, वो गन्स का ऑर्डर देने गया। अब भाई मैं बताऊँ, अगर ऐसे चीज़ में जिस तरह की स्पाई मूवी अभी तक अपन देखते आ रहे हैं स्पाई यूनिवर्स के नाम पे, अगर ऐसा कुछ होता, ठीक है, तो हमारा हीरो क्या करता? हीरो बोलता तुम सबकी ऐसी की तैसी, 4 बंदूक उठाता, जाके ठाए 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 ख़त्म। 4 बंदूक पागल हो रहा, एक बंदूक अनलिमिटेड एमो। ओके, और एक चाकू, और एक हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में भाईचारा, और एक कहीं पे अनजान सा गांव जहाँ पे सब लोगों का मेकअप करके उनको डेड घोषित कर देंगे और फिर सब उठ के इन लोग को पकड़ लेंगे, दुश्मनों को। फिर बजेगा टेने झूमे जो पठान। फैमिली फ्रेंडली, सॉरी सेंसर। CBFC को भेजो भाई। नहीं वो सब तो सेंसर कर देंगे, वो तो पॉडकास्ट उड़ा देगा। बोलेगा भाई साहब हम भाई, तो ऐसे ही हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई धुरंधर का सेकंड पार्ट आ रहा है, उसके लिए कुछ सोचा है फिर? क्या भाई, फर्स्ट हो टॉक्सिक की ऐसी के तैसी। FDFS भाई, लेकिन थोड़ा जेब पे भारी पड़ जाता है। क्या फर्स्ट शो भाई, एक तो मैं बताऊँ इसकी टिकट बहुत महंगी मिलेगी भाई, 300 के नीचे कुछ नहीं मिलने वाला, आराम से 300। हमारे शहर में सबसे अच्छा जो है, नहीं बताना, नाम मत बोलना, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसकी हर एक सीट आपको उस दिन 280 से नीचे बिल्कुल नहीं मिलेगी। और हमारा बजट ही 200 रुपये से चालू होता है। हमारा बजट 200 रुपये से चालू होता है। हम लोग बताओ सिनेपोलिस में जाते हैं, सिनेपोलिस में बीच में एक था कि भाई साहब आपका ट्यूसडे को मूवी लगेगी 99 में। साला अब ये कोई मूवी 99 में लगती नहीं अगर एकदम बढ़िया चल 3 महीने से लगी ही नहीं है भाई। हम बताओ, उसका भी मैंने सोचा था, वो डिकैप्रियो की आई थी ना एक बीच में, वन बैटल आफ्टर अनदर। हाँ, मैं सोचा था वो देख के आऊँगा 99 में, साला कभी लगी ही नहीं वो 99 में। मैं देखने गया था 99 में। हाँ, कौन सा वाला था वो आगे वाला था, तो वो दूर मॉल वाला था कि वो वाला था? वो वाला
अच्छा तभी मैं मुझे मॉल वाले पे गया था ना। जो एक पुराना वाला मॉल था, अच्छा वो वाला हाँ ओके। उधर उधर। भाई लेकिन तुमने देखी है मूवी? क्या वन बैटल? हाँ। नहीं वन बैटल नहीं देखी, अभी देखूंगा, रेंट करूंगा, देखते हैं। हाँ तो भाई देखो इधर तक का तो ठीक है, धुरंधर का बता दिया, एक्सपेक्टेशन अपनी बढ़िया है, लेकिन मैं बताऊँ धुरंधर में सबसे बेस्ट पार्ट अगले पार्ट में ये वो होगा जब वो चेन लेके पूरा ब्लड बाथ करते हुए निकलेगा। भाई मैंने ट्रेलर देखा था, हाँ सबसे पहले जो ट्रेलर आया था, और उसमें जो आधे सीन है वो सेकंड पार्ट के हैं। क्योंकि भाई उस समय तो उनको भी नहीं पता था कि 2 पार्ट में होने वाली है। ऐसा? हाँ भाई वो बीच में 2 पार्ट में कर दिया उसको। एक सेकंड, मतलब उन लोगों ने ट्रेलर बना दिया है ना, हाँ। मूवी सारी एडिट होके रखी हुई है 8 घंटे की, हाँ तो आप खुद सोचो ना भाई। एंड दे आर लाइक नहीं भाई अब हमें इसे 2 पार्ट में काटना पड़ेगा, क्योंकि 8 घंटे की कैसे रिलीज करें? नहीं मैं बताऊँ इसलिए 8 घंटे की मूवी क्यों रिलीज करेंगे भाई? वही तो, मतलब जब उन्हें मालूम है उनकी फुटेज एंड में 8 घंटे की है ना, तो ये चीज़ आई कहाँ से कि भाई ट्रेलर के टाइम उन्हें पता नहीं था। नहीं मैं बट बताऊँ फिर भी बहुत ट्रेलर कुछ काट दिया होगा, उसके बाद कुछ 4 घंटे की मूवी बनी होगी, फिर धर साहब ने बोला होगा ये तो साला कट्टी है। तो फिर धर साहब ने बोला कि नहीं एक्सटेंड करो एक्सटेंड करो। स्टैंड करो। जियो स्टूडियो को कन्विंस करने में लगे, ठीक है। अब बेटा भाई जियो वाला पैसा आएगा, धर साहब बोले आएगा, बोले हाँ कर दो। आ गया पैसा 1000 करोड़ होने वाले शायद आराम से। भाई अरे हो गए भाई। भाई दोनों मूवी का बजट रिकवर हो गया आराम से। भाई अब बताओ अब जो आएगा, ठीक है, जो क्लैश होगा, ठीक है, उसमें से भाई टॉक्सिक का ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे ये लोग ऑलरेडी अपना सब कुछ स्टैब्लिश कर चुके हैं, और टॉक्सिक ने क्या स्टैब्लिश करा? डांसिंग कार। हैं। डांस भाई वो तो पीके ने करा था, उनने तो वो लेगेसी आगे बढ़ाई है। लेगेसी आगे बढ़े, इन्होंने बस थोड़ा अंदर का दिखा दिया। हाँ भाई वो बस कपड़े दिखाता था, इसने कपड़े के अंदर का सिगार दिखा दिया। इसने मतलब फिल्म की एंडिंग दिखा दी। ये तो क्लाइमैक्स। ठीक है। सो अब देखो धुरंधर में भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी एंड इसके एंड में भाई वो रणवीर सिंह जब फटा था ना, वो अक्षय खन्ना पे दबा तो मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है भाई, वो एक ऐसा खून खोल गया था भाई एकदम से। और भाई एक सीन था जो एंडिंग में मुझे बहुत फनी लगा। वो ऑटो में पीछे अक्षय खन्ना को लेके बैठा हुआ बोल रहा है जनाब आप वो आगे खोल के रखिए, आगे खोल के रखिए जनाब, कुछ नहीं होगा। वो सब गला दबा रहा है, और उसका आधी चक्कर इधर आ आधी चक्कर के अबे तेज चलाना। भाई। लेकिन भाई लिटरली मैं बताऊँ, अगर उसमें डायलॉग डालता था ना वो बोल रहा भाईजान आंखें खोल रखो भाईजान, वो ऐसे भाई एक चीज मुझे और फनी लगी धुरंधर में, हाँ। कि भाई मूवी पूरी तरह से पाकिस्तान में बेस्ड है ना। लिहारी क्या था? लियारी लियारी। भाई वहाँ पे कुछ लोग का पाकिस्तानी एक्सेंट आ रहा है, कुछ लोग का जा रहा है, और जो कार में बोलता है जनाब कंट्रोल करें, कंट्रोल करा जाना, कंट्रोल करें जनाब। अबे पेशाब आ रहे, कंट्रोल करें जनाब, 1 किलोमीटर रुक जाए। पर इस हंसी निकल गई यार मेरी। पूरे समय आराम से बोल रहे एकदम से कंट्रोल विद के कंट्रोल। भाई मैं बताऊँ वो रणवीर सिंह बताऊँ उसको हिंट दे रहा था कि अब तो समझ जा साला मैं इंडिया का स्पाई हूँ। लेकिन रहमान भाई तो शरारत करके छोड़ो भाई, शरारत से याद आया। लेकिन मैं नहीं अभी उस वाली शरारत में मत जाओ, अभी धुरंधर भाई मेरे को बात करनी है इस पर। ठीक है भाई। ठीक है, लेकिन क्योंकि बताओ जो एंड का भाई वो जो घुसे लगा रहा है ना उसके, और वो जब दिखाते हैं, क्योंकि भाई अब क्या उसने रहमान जगत के साथ वो क्या नाम था वो डांस वाला वो करा के ऑडियंस को अक्षय खन्ना से तो अटैच कर दिया। लेकिन अब याद दिलाना ऑडियंस को अक्षय खन्ना नहीं है, ये देखो क्या प्ले कर रहा है। और दिखाने के बाद फिर जो कूटता है भाई बहुत मजा आया। वो संजय दत्त तो वहाँ पे मजा आया। मैं तो संजय दत्त ने पूरी मूवी में सिर्फ ऑरा फार्मिंग करी है और कुछ भी नहीं। बस भाई और कुछ नहीं। लेकिन मैं बताऊँ सेकंड पार्ट का एक बढ़िया सीन बताता हूँ, ठीक है, और ये कोई मेजर स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि अब सबको पता है कि अगर जिसने ये कांड करा है उसके साथ क्या ही होने वाला है, ठीक है। सो स्पॉइलर फॉर सेकंड पार्ट, जो अरशद पप्पू है, जो अपन ने भाई देखा था ना उज़ैर, दम मारो दम, हाँ नहीं, जो रहमान का भाई है उज़ैर, ठीक है, हाँ, वो इसका गला काटेगा अरशद पप्पू का। ओके, लाइक टोटल ये म्यूट कर देना, यूट्यूब उड़ा देगा, हाँ। गला वो वाला, ठीक है। सो उसको एनालाइज करने के बाद जो बॉल होगा लाइक पूरा, यप, ओके,
ये और रणवीर उसके साथ मिलकर फुटबॉल खेलेंगे, सीरियसली सीरियस सीन है उसमें, सीन है, क्योंकि ये एक्चुअल में भी हुआ है। एक्चुअल में होता था, ये एक्चुअल में हुआ था, पढ़ा था मैंने न्यूज़ में। ये लोग उस हेड के साथ फुटबॉल खेलने वाले हैं। एंड में जो ये है अपना रणवीर या तो दानिश, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक जोर से उसके सर पे पैर मारेगा और वो पच पच भरता बन जाएगा। क्योंकि ये सीन बताऊँ, जो इसका वो आया था ना यार, टीज़र था आई थिंक या ट्रेलर, किसी में तो था, जिसमें मैंने देखा था कि वो किसी के हेड पे ज़ोर से पैर मार रहा है। सो ये तो हो गई, ठीक है। ओके। एंड मेरे को लग रहा है कि एंड में ये सबको मारने के बाद ऐसा ना हो जाए कि किसी तरह इसको पकड़ लिया जाए, एंड फिर जो अपन ने इंटरवल के बाद देखा था वो रणवीर के साथ हो जाए। आई डोंट थिंक ऐसा होगा। जो कि मैं बताऊं, जहाँ तक मैंने स्टोरी सुनी है, ठीक है, क्योंकि रेडिट पे भाई अब रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है तो बहुत सारी चीज़ें लीक हो ही जाती है। तो जहाँ तक मैंने सुना था उसके हिसाब से रणवीर का कैरेक्टर जो होगा वो सबको मार देगा, ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इसके चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है, क्योंकि जमील जमाली की बेटी एक्चुअल में ज़िंदा है, ठीक है। कुछ लोग रेडिट पे कह रहे थे कि उसको पता चल जाएगा तो रणवीर मार देगा उसको, लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि उसकी बेटी जिंदा बच जाती है एक्चुअल इवेंट्स में। आई थिंक ये लोग एक कर्व बॉल डालेंगे, मैं पेट से हूँ। क्या? अरे नहीं, वो होगा तब तो मार के ही जाएगा। वो बोलेगा मेरे को पाकिस्तानी बच्चा नहीं चाहिए, इतना भी पाई जान नहीं चाहिए मेरे को। बाय द वे उससे ज़्यादा है सेकंड पार्ट में, आई गेस मेजर पार्ट उसकी ओरिजिन पे दिखाएंगे कि किस तरह से उसको जेल से निकाला गया। और वो आई थिंक ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपने वो एस्टैब्लिश करा है तो उसका कोई आंसर देना पड़ेगा पब्लिक को। ज़रूर देना पड़ेगा, बिकॉज शुरू में मूवी में जब दिखा रहे थे उसकी मम्मी को पंजाब के खेत में, आई वाज लाइक भाई क्या चल क्या रहा है। आई थिंक वो एक राइट्स हुए थे उस टाइम पे, ठीक है, जिसकी वजह से, अब मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं किस बात के राइट्स थे वो। आई थिंक इंदिरा गांधी वाले टाइम का हो सकता है। नहीं, लेकिन ये 90s के टाइम पे गया था ना कराची। कब गया था? 2000s में गया था। ये गया था 2000 कब 2000 कितना, अरे नहीं, पार्लियामेंट अटैक के बाद गया था, 2003 के बाद गया। 2003 के बाद ये 4 में गया था, चार और में गया मूवी खत्म होती है 2010 में। ओके, 2010। तो इंदिरा गांधी वाला सीन कब हुआ था? इंदिरा गांधी वाला वो तो शायद 1980s में हुआ। हाँ, तो भाई फिर ये वही वाला तो हो जब ये सकता छोटा होगा तब हो सकता है कि उस चक्कर में वो है। लेकिन भाई रणवीर भाई उस मोमेंट पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि उसका कुछ वो 40 साल का बंदा है, वो एक्चुअल 19 का लग रहा है देखने में। लग रहा है भाई, मतलब भाई तुम देखोगे पहली चीज़ पूरी मूवी में उसकी एकदम अच्छा खासा बिल्ड है, बड़े बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी, और फिर एकदम से एंड में दिखाते हैं अब भाई पूरी बॉडी चेंज, एकदम क्लोजअप, पतला सा है वो, है ना, और क्लीन शेव्ड है, और जो पीछे गाना बज रहा होता है जिस तरह से दिखाते हैं भाई। मैं डायरेक्टर का नाम क्या था? आदित्य धर के इंस्टा पे गया मैं, तो वहाँ पे डला हुआ था कि जो उसकी एल्बम है हर प्लेटफॉर्म पे कितना ज़्यादा हिट चल रही है फिलहाल भाई, ग्लोबली हिट हो रही थी, ग्लोबली हिट हो गई, ऑलमोस्ट 2 बिलियन प्लस उसके व्यूज़ है और स्ट्रीम्स है सारे प्लेटफॉर्म के मिला के भाई, क्योंकि भाई हर एक गाना भाई टॉप नॉच है भाई। और मैं बताऊँ आई एम सरप्राइज्ड कि ये जो है ना ये इश्क इश्क गाना ये हर प्लेटफॉर्म पे लास्ट सेकंड है। हाँ, तो भाई मैं वही समझ नहीं पा रहा भाई, क्योंकि बताओ उसके अलावा भी उन सब में से सबसे बढ़िया गाना मुझे यही लगा। और बताऊँ उसके अलावा भी वो सोनू निगम वाला जो पार्ट है वो तो है ही बहुत बढ़िया। उसके अलावा जो रैप चलता है भाई वो बंदी का मेरे को नाम पता नहीं कौन, हाँ रेबेल भाई, उसका जो रैप चलता है भाई क्या कदर रैप गाती है, बहुत प्यारा गाती है भाई। उसका जो नाल नचना में है वो भाई नॉर्थ ईस्टर्न कोई आर्टिस्ट है वो, और वहाँ पे बहुत फेमस है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट तरफ। लेकिन भाई अब ऐसा आर्टिस्ट आता नहीं है।